हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने कल छुट्टी थी संडे का, परसों हम लोगों ने पजल का सेशन किया हुआ था। आई होप आपको पसंद आया हो। और यहाँ पर हम लोग आज रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, जिससे कि सेट 9 हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 10 कर लेते हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज का हमने आपको क्या बोला था, पहले तो आप सीरीज को अच्छे से एक बार देखिए, लुक फॉरवर्ड कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा इसमें चल क्या रहा है। अगर आपको नंबर्स थोड़े थोड़े से इंक्रीज होते दिख रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे प्लस माइनस किया गया हो ना। अगर आपको अचानक से 2 डिजिट से 3 डिजिट हो जा रहा है, 3 से 4 डिजिट हो जा रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। 4 से 3 डिजिट हो जा रहा है, 3 से 2 डिजिट हो जा रहा है, वहाँ पर डिवीजन हो जा रहा है ना। एक आपको रफली आइडिया दिया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन हो रहा है तो प्लीज रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर सीरीज के पहले वाले सेशन देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अब देखो, हम लोग अपनी सीरीज को पहले देखेंगे। 24, 24 से क्या हुआ 41, 41 से क्या हुआ 58, 75, 94 और 94 से 109। अगर हम लोग सारी सीरीज को ध्यान से देखें तो नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 24 से 41 हुआ तो इसमें कितना हम लोगों ने ऐड ऑन किया, तो कितना हुआ ये प्लस का 17। क्लियर। 41 से 58 हुआ तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ, प्लस का 17। यहाँ भी 17 ऐड हुआ। 58 से 75 का बच्चे यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 15 से 8 गया 7 और ये 1 यानी कि प्लस 17। हमें एक पैटर्न मिल गया जिसको हम फॉलो करेंगे कि प्लस 17 ऐड हो रहा है। ठीक है भैया, 75 में 17 ऐड करेंगे तो 7 5 कितना हो गया 12 और 7 और ये 8 और एक कैरी और ये हो गया 92। भैया 92 आना चाहिए, पर यहाँ पर है कितना 94। हमेशा कंफर्मेशन के लिए चेक करो। हमने आपको बोला जो आपका सही नंबर निकले उसमें अगला नंबर क्या ऐड होना है, प्लस का 17। जब आप इसमें प्लस का 17 ऐड करेंगे तो 7 2 9 और 10 109 आ रहा है। हाँ जी भैया, बिल्कुल मिल रहा है, 109 ये रहा। इसका मतलब जो रॉन्ग नंबर है वो 94 है और इसकी जगह आना कितना चाहिए था, 92। क्लियर। हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज पुराने सेशन जरूर देखें, आपको काफी हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल ना लगे तो आप कहिएगा, ठीक है। चलिए देखो, हमने आपको क्या बोला था, 72, 72 से क्या हुआ सीधा 360 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट था भैया, ये 2 डिजिट से हो गया आपका 3 डिजिट। तो सीधा सा कोई लॉजिक नहीं लगाना, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। तो 72 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 360 हो जाएगा, तो 72 5 जा कितना होता है 360। फिर हमने यहाँ पे देखा, अरे भैया तो 360 से 370 हुआ, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हुआ, पर ऐड हो गया कितना 10। ठीक लगा। अब देखो यहाँ पर 3 डिजिट था, यहाँ पर 3 डिजिट हम मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे कितना हो गया 4 डिजिट हो गया। तो भैया सीधा सीधा क्या हो गया, क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। 370 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका 1850 हो जाए, तो 15 लगभग 5। ठीक है, 5 का मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस मिला कि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है, फिर 5 से अगला क्या होना चाहिए, 10 ऐड होना चाहिए। जब आप 1850 में 10 ऐड करोगे बच्चे, तो यहाँ पर कितना आएगा 1860, है ना। यहाँ पर है कितना 1880। अब कंफर्मेशन करने के लिए हमने आपको क्या बोला, चेक करो। अब +10 तो हो गया, यहाँ पे क्या होना है, मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपका आ रहा है 5 का 30, 3 और 40 और 3 43 और 4 सॉरी, ठीक है, 5 1 5 और 4 9 9300। ठीक है, मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, मतलब सही है। हमारा गड़बड़ कहाँ पे हुआ, 1880 की जगह 1880 नहीं होना था, उसकी जगह क्या आना था आपका 1860। ठीक है। वेरीफाई जरूर एक बार कर लेना, थोड़ा सा कुछ सेकंड का टाइम निकाल के, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। 32 था, 32 से कितना बच्चे 41, 41 से कितना हुआ 66, 66 से 115 हो गया और फिर 236 हो गया और 415 हो गया, है ना। बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा हुआ देखने को नहीं मिल रहा है ना। चलो देखो, 32, 32 से 41 तो कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका, यहाँ पे प्लस का कितना ऐड हुआ 9। अब 41 से 66 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना ऐड ऑन हुआ, ये 5 और 2 25। ठीक है। यहाँ 66 से हो गया आपका 115। अगर आप यहाँ पे देंगे तो कितना ये 49। भैया एक सीक्वेंस मिल रहा है, 3 का स्क्वायर ऐड हुआ, 5 का स्क्वायर ऐड हुआ, 7 का स्क्वायर ऐड हुआ। ठीक है। अब 115 से हो गया 236, तो यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ आपका 1 2 1। हाँ ठीक है। अब किसका हुआ 11 का हुआ। अब देखो भैया यहाँ पर आ गया ट्विस्ट, 3 5 7 9 नहीं है क्योंकि उसके मल्टी फैक्टर होते हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा, 11 के बाद आना चाहिए आपका 13 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, तो कितना ऐड होगा 169। ठीक है। अब 169 236 में जरा 169 9 6 15। ठीक है भैया, यहाँ पर तो ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ हुआ, 236 415। हाँ, और 6 3 9 होता है आपका,
और यहाँ पर हो जाएगा 10। ये देखो ये आपका ऐड होके आएगा 405। जब आप 236 में 169 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 405 आना चाहिए था। कितना है? 415। तो आपका ऑप्शन नंबर ई गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 405 आना था, रॉन्ग नंबर आपका हो जाएगा 415। देखो रॉन्ग नंबर कोई देखने में बस लगता है कि हाँ रॉन्ग नंबर है, इसमें कोई मिसिंग टर्म नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, बट रॉन्ग नंबर बिल्कुल मिसिंग नंबर की तरह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप वेरीफाई कर लोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। फोर सीरीज पे चलते हैं। 119 से बच्चे कितना हुआ? 200। 200 से क्या हुआ? घट गया है, माइनस हो गया है। कितना? देखते हैं। फिर 137 से फिर इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पर फिर माइनस हुआ है और यहाँ पर फिर प्लस हुआ। तो एक बात तो समझ में आ गई, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस। मतलब हमारी सीरीज क्या चल रही है? ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट सीरीज हमारी फॉलो हो रही है। अब कितना क्या चल रहा है देखते हैं एक बार। 119 से आपका कितना हुआ? 200। जब 119 से 200 हुआ तो कितना ऐड ऑन हुआ? प्लस का 81। ठीक है। 200 से आपका 137 हो गया तो कितना माइनस हुआ? 63। ठीक है। 137 से आपका कितना हुआ? 182। तो यहाँ पर कितना आपका ऐड ऑन हुआ? 45। फिर देखते हैं 182 से आपका कितना हुआ? 156। तो यहाँ पर आपका माइनस होना था। ठीक है। यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो होता दिख रहा है क्या? हम्म, इसको अगर देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 है। ठीक है। इसको देखें 9 मल्टीप्लाई बाई 7 है। इसको देखें। ठीक है भैया, ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पे कितना आना चाहिए? 9 मल्टीप्लाई बाई 3 आना चाहिए, यानी कि माइनस का 27 लेस होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। लेकिन ये बताओ, जब 182 से माइनस का 27 लेस होगा, 12 से 7 का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 और 1 155 आना चाहिए भैया। ये 156 गड़बड़ है। आगे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 155 में ऐड क्या होगा? अगला नंबर 9 इंटू 1, यानी कि प्लस 9 ऐड होगा। जब हम लोग वेरीफाई करेंगे 155 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 164 मिल रहा है क्या? हाँ जी ये मिल रहा है। मतलब हमारे जो नंबर में गड़बड़ी थी वो ए में थी। यहाँ पर कितना आना चाहिए था बच्चे? 155। ठीक है। सीक्वेंस का पता चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, सॉरी। 360 से बच्चे कितना हुआ? 322। सीधा सा दिखा है कि कुछ तो माइनस हुआ है ना। और 322 से हो गया 286, 286 से 248, इसके बाद हो गया हमारा 220 और ये हो गया हमारा 190। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पर आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? देखो जरा, हमने आपको क्या बोला था? कोई आपकी सीरीज है, मान लीजिए आपकी कोई सीरीज है, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है? सीरीज का मल्टीप्लाई। हमने आपको पहले की वीडियो में बताया था। आपकी कोई सीरीज है, सीरीज का टर्म है, उसमें +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, ये आपको याद रखना है, या +2 हो रहा है या -2 हो रहा है। सीरीज के टर्म का स्क्वायर याद रखना है आपको। स्क्वायर में +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या +2 हो सकता है, या -2 हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको ओल्ड रॉन्ग नंबर सीरीज में बताए थे। ठीक है, पुरानी क्लास देख लेना एक बार। 360, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर 19 का स्क्वायर होता है 361, अगर उससे हम लोग एक लेस कर दे तो हमारा 360 हो जाएगा। ठीक है। 322, 18 का होल स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक है, अगर -2 कर दें तो वो मिल जाएगा। ठीक है। 17 का स्क्वायर 289, कैसे आता है? क्योंकि हमने देखा तो ये स्क्वायर्स के आसपास थे, और उससे 3 लेस कर दें तो हमारा 286 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 16 का होल स्क्वायर -4। 16 का होल स्क्वायर आपका हो गया, इससे 4 लेस होगा तब कितना हो जाएगा आपका? 256, और 256 से आपका 4 लेस होगा तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 252 आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 15 का होल स्क्वायर -5, यानी कि 225 से 5 लेस होगा, 220 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है बच्चे वो हो जाएगा 248, उसकी जगह कितना आना चाहिए था? 252। ठीक है। लॉजिक समझ में आया? चलो, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर से आप पुरानी जो मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज की क्लासेस डाली है, 1 2 3 4 एज सो ऑन 8 तक, आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24। 24 से कितना हो गया? 12 हो गया हमारा। अचानक से आधा हुआ तो हमें ये लगा कि कुछ तो मतलब डिवाइड हो गया।
फिर 12 का 12 रहा मतलब मल्टीप्लाई हुआ 1 का, और अगर 12 से आधा हो गया इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है 0.5 का, है ना, तभी तो आधा होगा। फिर हमारा 12 से 22 हो गया है, आगे देख लेते हैं। 12 से 22 का तो लॉजिक नहीं बन रहा। 22 से 36 हो गया और 36 से 90 हो गया। ठीक है भैया, देखो 36 से 90 हुआ, इसका मतलब यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई किया। कैसे पता? क्योंकि हमने पहले रॉन्ग नंबर सीरीज कराई थी, उसमें एक पैटर्न और आया था। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई याद हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए था आपका? 1.5 से, और यहाँ किससे होना चाहिए था? 2 से। अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यहाँ पर नंबर कितना रहा होगा? 18। यानी कि 12 में अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 पंद्रह 180 होता है पॉइंट, ठीक है 18। तो यहाँ पर नंबर की गड़बड़ी कहाँ हुई? 22। गलत नंबर क्या है? 22। 22 की जगह कितना होना चाहिए था? 18। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? बस ये पैटर्न फाइंड आउट करने की देर होती है, फिर हमें कोई मतलब देर नहीं लगती है कि हमारे पैटर्न या सीक्वेंस क्या चल रहा है। बस एक बार अगर आपने लॉजिक पकड़ के हिला लिया तो फिर बहुत बढ़िया है। 90, 90 से कितना हुआ बच्चे? 102। क्लियर? 102 से देखो माइनस हो गया है। ओके, मेरे आईपैड की बैटरी लो है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है, और 89 से क्या हो गया आपका? 106, यानी कि प्लस हुआ है। 106 आपका 80 हो गया, मतलब माइनस का हुआ है, और यहाँ पर फिर से एड ऑन हो गया है भैया। प्लस माइनस सीरीज तो हमारी चल रही है भैया जी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब देखते हैं सीक्वेंस हमारा क्या चल रहा है। 90 से आपका 102 हुआ है तो कितना ऐड हुआ है? प्लस का 11, और 102 से आपका 89 हुआ है बच्चे, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 13। 89 में आपका ऐड हुआ है 106, तो यहाँ पर हो गया 17। देखो समझ में आ रहा है, 11 13 17। ठीक है, अब माइनस क्या होना चाहिए आपका? 19 माइनस होना चाहिए, है ना, 19 माइनस होना चाहिए। अब 106 और आप 19 माइनस करेंगे, और यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए आपका? फिर 23। ठीक है, पैटर्न तुमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन ये बताओ, यहाँ पर 80 में 23 ऐड करेंगे तो 110 आएगा क्या? तो एक बार कंफर्म करो। 106 से माइनस का 19 करो तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 106 से जब आप माइनस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 17 17 7। ठीक है, 87 आएगा, और 87 में जब आप वेरीफाई करने के लिए प्लस का 23 ऐड करेंगे तो आपका 0, और ये हो जाएगा 10 और एक 11। ठीक है, तो भैया 110 यहाँ मिल रहा है। गड़बड़ कहाँ हुई? 80। 80 की जगह क्या होना चाहिए? 87। क्लियर? कैसे? क्योंकि माइनस का 19 लेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 7 से हुआ 27, मतलब कि प्लस का ऐड हुआ। फिर 27 से हो गया बच्चे 10, मतलब माइनस हुआ, और 10 से हो गया 32, मतलब प्लस हुआ है, और 32 से हो गया 17 माइनस, और 17 से 37 प्लस हुआ है। प्लस माइनस सीरीज कौन सी हो गई? ऑल्टरनेटिव सिंबल की हो गई। कोई बात नहीं, आराम से पैटर्न फाइंड आउट कर लेंगे। 17 से 37 हुआ है, मतलब कितना ऐड हुआ है? 20, और इसके अलावा 32 से 17 हो गया तो कितना हो गया? माइनस का 15। यहाँ से एक सीक्वेंस तो क्लियर हो रहा है, माइनस 15 20 हो सकता है, 5 के टेबल में चल रहा हो। 7 से 27 हुआ, मतलब कि प्लस 20, है ना, और 27 से, अब जो सीक्वेंस हमें देखने में लग रहा है वो में ये लग रहा है कि प्लस का 20 माइनस का 15 प्लस का 20। ट्राई करके देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 7 में 20 ऐड हुआ, 27, 27 से 15 लेस होगा बच्चे, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 10 की जगह 12, और अगर 12 में 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 32। 32 से 15 गया तो 17। ठीक है भैया, यहाँ पर ये गड़बड़ थी। 27 से 15 लेस करने पे 12 आना चाहिए था। कितना था? 10, मतलब कि 10 गलत है। 10 की जगह क्या आना चाहिए? 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 1024, उससे क्या हुआ है बच्चे? सीधा 768। जब मैंने बोला यहाँ 4 डिजिट था और कितना हो गया? 3 डिजिट हो गया है, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या चल रहा है? डिवाइड चल रहा है। नेक्स्ट, 768 से 764 हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही कम है। फिर 764 से 960 हो गया, और यहाँ पर हो गया 960 से 1440, मतलब ये आपका 3 डिजिट था। देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, आपको नहीं लिखना है। अब जब यहाँ पे 3 डिजिट से 4 डिजिट हुआ, मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई हो गया, है ना। आप देखो, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ चल रहा है। अब यहाँ पे सीक्वेंस का पता करो। 1024 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई 4 करें तो 4 दूनी 8, और 5, और ये मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 768 मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए था? इंटू, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, 4/4 करके देख लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 768 होना चाहिए था। अब 768 में 3 4 5/4 करके देख लेते हैं एक बार।
है ना, इंटू 6/4 इंटू 7/4। ये वाला पैटर्न जरा फॉलो करके देख लेते हैं कि अगर 3/4 4/4 ऐसे आइडिया लगा कि 368 था, 364 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए हमें लगा 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ पर 768 होता तो अगला नंबर वेरीफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, इंटू 5/4 करेंगे तो देखो आ रहा है, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और एक 46 और एक 960। अगला नंबर 960 हमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, मतलब गड़बड़ हमारा कहाँ हुआ, 764 पे गड़बड़ है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए 768 आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13.3 से कितना हुआ 15, मतलब कि कुछ ऐड हुआ है। 15 से 18 हुआ मतलब फिर से कुछ ऐड हुआ है। 18 से 23.5 फिर से ऐड हुआ, 23.5 से 30.3 ऐड हुआ है, और 30.3 से 38.8 यहाँ भी ऐड हुआ है। नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग देख लेते हैं कितना कितना ऐड हुआ। 13.3 में क्या ऐड करेंगे कि आपका 1.5 तो 1.7 हो जाएगा, है ना, और 15 से 18 हुआ है 3, 18 से 23.5, मतलब पॉइंट्स में कुछ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर भी पॉइंट में कुछ ऐड होना चाहिए 15 में, तो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट में ही आना चाहिए था, जो मेरा लॉजिक कहता है। एक बार पीछे से भी चेक कर लेते हैं, 30.3 से 38.8 हुआ तो कितना हुआ 8.5 हुआ। मेरा मन ये कहता है कि अगर सब पॉइंट्स में चल रहा है तो कुछ ना कुछ पॉइंट में ही ऐड होना चाहिए। देखते हैं आगे, 23.5 से 30.3 मतलब कि 6.8 हुआ है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज समझ में आ रही है, 17 की टेबल चल रही है, 17 17 चौको 68 और 17 5 जा 85, ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कितना ऐड होना चाहिए 3.4, और यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए 5.1। ये ध्यान रखो, चीजें आपको ना टेबुलर फॉर्म में भी आ सकती हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा 17 था, यहाँ 68, यहाँ 85, मुझे 17 की टेबल याद आई तुरंत। अब अगर 15 में हमने 3.4 ऐड करना होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए था 18.4, ठीक है। आगे का नंबर वेरीफाई करो, 18.4 में क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस 5.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13 और ये 23.5 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, हाँ जी पैटर्न तो हमें मिल गया, वेरीफाई भी हमने कर लिया, हमारा निकाला हुआ पैटर्न एकदम सही है। गड़बड़ कहाँ हुई, ऑप्शन नंबर डी में, क्या होना चाहिए 18 की जगह 18.4, ठीक है। 1990 से हो गया आपका 89, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस हो गया है, और 89 से हो गया 81, फिर से माइनस हो गया, 81 से हो गया 50 माइनस, और 15 से भी इतना माइनस हुआ है कि माइनस में ही आंसर चला गया है, और इससे तो कुछ ज्यादा ही माइनस हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं। अब एकदम से बहुत ज्यादा ज्यादा माइनस अगर आपको दिख जाए तो हो सकता है किसी चीज का स्क्वायर करके माइनस किया गया है, या किसी चीज का क्यूब करके माइनस किया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं, 90 से हुआ आपका 89, मतलब माइनस का 1 हुआ है ना, और 89 से आपका 81 हुआ, यानी कि कितना माइनस का 8 हुआ है। 81 से आपका 50, 9 20, ठीक है, और 50 से माइनस का 10, एक बार पीछे से भी देख लेते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ पर आपका कितना माइनस हुआ है, माइनस का 125, ये देखो 1 का क्यूब माइनस हुआ है, 2 का क्यूब माइनस हुआ है, 3 का क्यूब होना चाहिए माइनस, यानी कि 27, और 81 से आप 27 को लेस करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 11 से 7 के 4, 54 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पर -64 माइनस होना चाहिए। जब हम लोग 54 से वेरीफाई करो माइनस का 64 करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और अगला नंबर क्या हो गया 5 का क्यूब, ठीक है। तो यह पे ध्यान रखना, आपको अचानक से 10 से 135 हुआ तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, या तो किसी का स्क्वायर माइनस हुआ है या तो किसी का क्यूब माइनस हुआ है। हमने सारे पैटर्न पहले भी करा रखे हैं, मिक्स पैटर्न चल रहे हैं, कोई नया पैटर्न आता है हम जरूर से जरूर ऐड ऑन करते हैं ना। तो यहाँ पर गड़बड़ कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, क्यों 50 है, 50 के लिए कितना होना चाहिए था बच्चे 54, क्लियर। नेक्स्ट 24 से हो गया आपका 41, 41, हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैंने टाइप किया था, मुझे याद था इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपका 22 है, क्योंकि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया था पीडीएफ में तब मुझे याद था ये क्वेश्चन सही करवाना है, फिर मैंने स्लाइड में वापस से सही नहीं किया था इसको, ठीक है। 79 से हो गया 136, से हो गया 216, और 216 से हो गया 307। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ एड ऑन ही हो रहा है, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, ऑल्टरनेटिव सीरीज हमारी चल रही है।
42 से आपका 41 हुआ, तो यहाँ पर आपका कितना ये इंक्रीमेंट हुआ है 19 का। और 41 से आपका 79 हुआ है, तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हुआ है 38 का। और 79 से आपका 136 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 7 और 57। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 19, 19 दूना 38, 57, यानी कि अगला नंबर क्या होना चाहिए, 76 ऐड होना चाहिए। कैसे, देखो आइडिया लगता है, ये 19 का टेबल आपका चल रहा है ना। 19 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 19 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 5। देख लेते हैं पहले कि पेन चल नहीं रहा। देखो हाँ हाँ, 136, 136 हम लोग जब 76 को ऐड ऑन करेंगे तो 6 6 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा आपका 10 और एक 11, ये हो जाएगा बच्चे 212। 212 आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते, वेरीफाई करना तो वेरीफाई कर सकते हो। अगला नंबर क्या आना चाहिए, जब आप ऐड करेंगे तो 5 तो 7 हो जाएगा, 9 और एक 10 हो जाएगा, और ये 360, ठीक है, वेरीफाई हो गया। 95 ऐड करेंगे तो आपका वेरीफाई हो गया। 307 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका गलत क्या था, 216। 216 की जगह आपको क्या आना चाहिए, 212। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 1 1 से हो गया 6, 6 से हो गया आपका 21, सॉरी, 21 से हो गया आपका 46, 46 से हो गया आपका 80, और 80 से हो गया 126। यानी कि सब कुछ प्लस हो रहा है, कुछ ना कुछ आपका एड ऑन हो रहा है। बहुत बढ़िया, अगर एक ही चीज हो रही है तो भी फाइंड आउट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 1 से 6 हो गया, कितना एड ऑन हुआ, 5। 6 से 21 हो गया बच्चे का, कितना एड ऑन हुआ, ये 15 6 21, 15 हो गया, और 21 से हो गया आपका 46, तो यहाँ पर आपका एड ऑन हुआ है प्लस का 25, ठीक है। देखो कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस का 10, प्लस का 10, ठीक है। मतलब अगला नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लस का 10, तो यहाँ पर कितना ऐड होना चाहिए, 35। लेकिन जब हम 46 में 35 ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास नंबर क्या आना चाहिए था, 81 है, कितना 80। आगे वेरीफाई करो, फटाक से वेरीफाई करो, ये लिख के नहीं करना है, ठीक है। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, इसमें 10 ऐड होकर चलेगा, मतलब कि प्लस का 45 ऐड होगा। 81 में प्लस का 45 ऐड करके देखो तो हो जाएगा 6, और हो जाएगा 12, 126 आ रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। नंबर में गड़बड़ी कहाँ हुई, 80 में। होना कितना चाहिए था, 81, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 3 डिजिट हुआ है भैया, ये था हमारा 2 डिजिट, और 2 से हो गया है 3 डिजिट। लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐड ऑन हुआ हो स्क्वायर या क्यूब करके, ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि 120 से 131 हो गया है भैया, तो यहाँ पर हो गया है माइनस, है ना। तो ये भी ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि 2 से 3 डिजिट हुआ है। अगर यहाँ पर 3 डिजिट रहता या 4 डिजिट रहता तो हमें ये भी तो देखना है प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है ना। चलो, तो यहाँ पर आपका माइनस हो गया है, 131 से आपका प्लस हो गया। देखो 131 से आपका 385 हुआ, इसका मतलब कुछ थोड़ा बड़ा नंबर ऐड हुआ है। और 385 से एकदम 162 हो गया, इसका मतलब थोड़ा बड़ा नंबर माइनस हुआ है। कुछ तो है जो थोड़ा बड़ा और थोड़ा छोटा नंबर माइनस हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है आपका किसी चीज का स्क्वायर प्लस हो रहा हो, किसी चीज का स्क्वायर माइनस हो रहा हो, या किसी चीज का क्यूब प्लस माइनस हो रहा हो। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हम ऐड ऑन करके देख लेते हैं। अगर क्यूब होता है तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा क्यूब में, ठीक है। लेकिन मुझे जो लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर नहीं प्लस माइनस हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। एक बार स्क्वायर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 96 आपका 420 हो गया, इसका मतलब आपका यहाँ पे कितना एड ऑन हुआ है, 324। और यहाँ पर देखते हैं, 420 से आपका 131 हो गया बच्चे, तो यहाँ पर आपका कितना माइनस हुआ है, 289, ठीक है। अब मुझे एक चीज यहाँ पर देखिए, ये आपका है 18 का स्क्वायर प्लस हुआ, यहाँ पर आपका 17 का स्क्वायर माइनस हुआ। आगे का लॉजिक चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो 256। ऐड ऑन करके देखो जरा, 131 में जब आप 256 को ऐड करोगे तो यहाँ पर होना चाहिए 387, है कितना, 385। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगला नंबर माइनस क्या होना चाहिए, 15 का होल स्क्वायर, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 225। अरे सॉरी, क्या कर रहे हैं, 200, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर चेक कर लो, 387 से 225 को लेस करेंगे वेरीफाई करने पर, तो 28 से 2 गया 6 और ये 162 आ रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पर से यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, प्लस का 14 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 196 एट सो ऑन। तो हमें वेरीफाई करने पर हमारा नंबर मिल गया। इसका नंबर हमारा गड़बड़ कहाँ हुई, कौन सा नंबर, 385 होना कितना चाहिए था बच्चे, इसकी जगह पर 387। ठीक है, नेक्स्ट 5 से हो गया हमारा 126। ठीक है, और 126 से हो गया 360, 360 से 439। देखो डिजिट चेंज हुई, 1 डिजिट से आपका सीधा हो गया कितना, 3 डिजिट। तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो, लेकिन हमें आगे के नंबर भी चेक करने पड़ेंगे। 126 से 360 बढ़ा है, इसका मतलब बहुत ही कम नंबर बढ़ा होगा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, हो सकता है मल्टीप्लाई ना रहा हो। आगे चलते हैं, 439 से प्लस हुआ है 635 और फिर 860। एक बार चेक कर लेते हैं प्लस में डिफरेंस लेके कि कितना कितना बढ़ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 121। ठीक है, 126 आपका 360 हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, एक बात तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, ये वाला टर्म पीछे से भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे अगर 11 का स्क्वायर और ऐसे स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस करने पे गड़बड़ आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 439, ये हो गया 5, ये हो गया 2, और यहाँ पर हो जाएगा 225, यानी कि 15 का होल स्क्वायर। इधर देखते हैं, 439 और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 196, मतलब का 14 का स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ पर 13 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 12 का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर 11 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर 12 का होगा तो हो जाएगा 144, और 126 में जब 44 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और 7 और 2। ठीक है, 270 होना चाहिए बच्चे। है कितना, 360। कैसे पता चला, क्योंकि जब हमने 126 से 360 को लेस करके देखा तो हमें टर्म समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना एड ऑन कैसे हुआ, तो हमने पीछे से एक बार चेक कर लिया। सीरीज को आगे और पीछे दोनों जगह से चेक करनी चाहिए, हमने आपको पहले ही बोला। अगर आपको पहले कुछ भी डाउट लग रहा है ना कि आगे से नहीं बन रहा है, तो एक बार पीछे से चेक कर लो। हमने आपको ये वाली बात रॉन्ग नंबर सीरीज में शायद 5 या 6 नंबर की वीडियो में बताई थी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप किधर से भी चेक कर सकते हो, आपको जिधर से कन्वीनियंट रहता है। अगर आप अपना पैटर्न कुछ फॉलो कर रहे हैं, जैसे 121 आया, हमें लगा ये 11 का स्क्वायर है, आगे चले हमें किसी का डिफरेंस करने पे स्क्वायर नहीं आ रहा, तो हमने पीछे से चेक कर लिया कि देख लेते हैं एक बार स्क्वायर ही चल रहा है या नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपकी सीरीज है तो आपको आगे से ही चेक करना है। मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज हम कभी कभी बीच से भी चेक करके आपको बताते हैं कि कभी हमें ऐसा टर्म मिल जाता है कि सीधे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो हम कभी कभी बीच से भी, हमें अपने क्वेश्चन को पकड़ के हिलाना है, बस हमें लॉजिक निकालना है कैसे भी, चाहे हम उसको आगे से उठाएं या पीछे से उठाएं या बीच से उठाएं। ठीक है, लॉजिक हमारा आना चाहिए, और एक बार अगर आपको लॉजिक पैटर्न फाइंड आउट कर गया, फिर आपके लिए सीरीज तो बस कुछ सेकंड्स का खेल है। देखो, तो ठीक है, यहाँ पर रॉन्ग नंबर क्या हो गया आपका 360, उसकी जगह आना क्या चाहिए बच्चे 270। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन हम आपको वैसे भी कराते थे, 15 क्वेश्चन काफी होते हैं मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर में। इससे ज्यादा करने लगते हैं तो बच्चे बोर होने लगते हैं। जब पिछली वीडियो कराई थी तो बच्चे बोल रहे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन में हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन का सेट रखते हैं, कल हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, फिर परसों देखते हैं मिसिंग करा देते हैं। इस तरह से ऑल्टरनेट सेशन करते रहेंगे तो आपका सारा कुछ कवर होता रहेगा। ठीक है, कल संडे था, कल छुट्टी था, इसलिए हम गायब थे। आज की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और कल की वीडियो जरूर पड़ेगी, टेंशन ना लीजिए आप। कल हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, तो साथ में बने रहिए, और जो बच्चे नए हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।